नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के बारे में। इसमें मैं काफ़ी अलग अलग जो वीडियोज़ है वो पहले ही आपके साथ शेयर किया हो, जिसमें मैंने उनका काफ़ी डिटेल में जो बिजनेस मॉडल है वो एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे आए इसके बारे में देखा था। और ये जो स्टॉक है उसमें मैं और मेरे क्लाइंट्स इन्वेस्टेड है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। हमने लगभग 150 to 200 रुपीज़ में जो स्टॉक है उसको परचेस किया था और करंटली वी आर होल्डिंग दैट स्टॉक। तो ये वीडियो में हम और कुछ जो टॉपिक्स है, रीसेंट क्या डेवलपमेंट्स हुए थे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। करंट का जो क्वार्टर था यानी Q1 2022, इसके बारे में भी देखेंगे। मैं आपको 5 फोर्सेस यानी माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस है ऑन कंपटीशन, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा उनके अपकमिंग जो नए नए प्रोडक्ट्स है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के, वो क्या है। इसके अलावा हाउ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कीप्स द कंपटीशन अवे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है कि इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज इट अ सॉफ्टवेयर कंपनी और इज इट अ पावर कंपनी। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस से शुरू करते हैं। तो माइकल पोर्टर ने एक बुक लिखा था, एक यानी उन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखे थे, पर पर्टिकुलरली यदि आप माइकल पोर्टर का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी ये बुक पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने ये दिया है कि कोई भी मार्केट में या कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन डिपेंड्स ऑन 5 थिंग्स, जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर या उनका क्लाइंट जो है, इसके अलावा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो ये जो कंप्लीट 4 फोर्सेस है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो सेक्टर है उसमें राइवलरी कितना है वो जो पर्टिकुलर प्लेयर है और उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो ये जो सारे कंप्लीट 5 फोर्सेस है वो हम आईईएक्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सपोज जो फर्स्ट फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तो ये केस में यदि आप देखोगे तो आईईएक्स का तो वैसे कोई एक सप्लायर नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म में जो पावर बायर रहता है और जो पावर सेलर रहता है वो आते हैं, एंड आईईएक्स बेसिकली प्रोवाइड्स देम द प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द पावर फ्रॉम बायर टू सेलर। तो ये केस में यदि आप देखोगे तो सप्लायर बेसिकली उनका सिर्फ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, और ये जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की डेवलपिंग कंपनी थी या ये जो सॉफ्टवेयर था ये आईईएक्स ने 2018 में कंप्लीटली खरीद लिया। सो इन दिस केस देयर इज नो बेसिकली बार्गेनिंग पावर विच इज अवेलेबल फॉर देयर सप्लायर। यदि आप यही कंपेयर करोगे कोई भी एक एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो यहां पर जो भी कोई एयरलाइन है देयर इज ओनली 2 सप्लायर्स विच आर अवेलेबल ग्लोबली, वन इज बोइंग एंड सेकेंड वन इज एयरबस। तो यहां पर काफी ज्यादा आप देखोगे तो उनके पास बार्गेनिंग पावर रहता है, क्योंकि जितने कम सप्लायर्स है तो वो सप्लायर्स के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो आप देखोगे तो वो ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सप्लायर्स अवेलेबल नहीं है या अल्टरनेटिव सप्लायर्स अवेलेबल नहीं है जो एयरलाइन इंडस्ट्री के केस में है। पर यदि आप आईईएक्स के केस में देखोगे तो आईईएक्स के केस में देयर इज नो सप्लायर बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ सप्लायर। इट इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी जहां पर बायर और सेलर आता है। तो यदि आप देखोगे तो ये काफी एक स्ट्रांग फोर्स है, यानी यहां पर आईईएक्स के लिए काफी एक एडवांटेज है। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट फोर्स। इसके बाद में जो सेकंड फोर्स है दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। इसका मतलब आपका जो कस्टमर है उसको आपका प्रोडक्ट कितना चीप चाहिए या क्या वो आपके साथ बार्गेन कर पा रहा है या नहीं। तो यदि आप ये केस में देखोगे तो यहां पर जो कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल किया जा रहा है आईईएक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए, तो दैट इज ऑलरेडी वेरी चीप प्रोडक्ट। यानी यदि आप नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पावर परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली फॉर 25 ईयर्स, तो यदि आप उनके साथ आईईएक्स को कंपेयर करोगे यानी आईईएक्स के प्लेटफॉर्म के प्राइस को कंपेयर करोगे तो दैट प्राइस इज ऑलरेडी अबाउट 20 to 30% चीपर। तो यहां पर कस्टमर को ऑलरेडी एडवांटेज मिल रहा है एंड दैट्स व्हाई कस्टमर डोंट हैव एनी बार्गेनिंग पावर। तो ये काफी एडवांटेज है आईईएक्स के केस में। इसके बाद में अभी हम जो बाकी 2 फोर्सेस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड फोर्स इज कि एंट्रेंट्स या एंट्री बैरियर कितना है ये पर्टिकुलरली पावर एक्सचेंज ये बिजनेस में। सो इट इज अ कंप्लीटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री एंड देयर आर वेरी हाई एंट्री बैरियर्स। तो यदि आप देखोगे तो करंटली ये जो एनर्जी प्लेटफॉर्म का बिजनेस सेगमेंट है इसमें सीईआरसी ये रेगुलेटर है, और फ्रॉम लास्ट अराउंड 12 to 13 ईयर्स 2007-8 में आईईएक्स ने शुरू किया था ये बिजनेस। तो वहां से ये सेगमेंट में कंप्लीटली सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर्स है, और उनका जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने आईईएक्स के एक्चुअली कुछ 3 to 4 मंथ्स पहले शुरू किया था उनका बिजनेस, दैट इज ऑल्सो अ पावर प्लेटफॉर्म
पर करंटली IEX का जो मार्केट शेयर है दैट इज 95%। और इसके जो रीजन है हम आगे जाके देखेंगे कि हाउ IEX बेसिकली कीप्स द कंपटीशन अवे। इसके रिलेटेड हम और एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली यदि आप देखोगे तो और एक जो पावर एक्सचेंज है उसको CERC ने अलाउ किया है, रेगुलेटर ने, तो ये लगभग एंड ऑफ द ईयर में वो आ जाएगा एज अ पावर प्लेटफॉर्म। तो यहां पर कंपटीशन कितना इफेक्ट कर पाएगा इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट इफ यू चेक द हिस्ट्री फ्रॉम लास्ट 12 to 13 years, IEX kept on increasing their market share and currently it is about 95%. So basically IEX has created a monopoly in this power platform business. So that is the third force. इसके बाद में हम और एक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है विच आर अवेलेबल। तो यदि आप IEX जो है उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स देखोगे तो एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है उसमें एक्सेस जो पावर होती है, जो जनरेशन होता है उसमें से जो एक्सेस बचती है दैट पावर इज बेसिकली ट्रेडेड ऑन द IEX। जो एक्चुअल जो पावर है दैट इज इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और फिलहाल में यदि आप देखोगे तो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है 25 ईयर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होने के बाद ये बेसिकली एग्जिट हो रहे हैं जनरेटर्स या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एंड देन दे आर कमिंग टुवर्ड्स द IEX बिकॉज IEX क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर बायर एज वेल एज जो सेलर है उसके लिए। और एट द सेम टाइम कस्टमर जो है उसको भी चीपर पावर मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अबाउट द स्केल्ड इकोनॉमिक शेयर, जिसमें निक स्लिप ये जो इन्वेस्टर है या ये जो मैनेजर है उन्होंने कहा था कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल। एंड आई थिंक कि IEX के केस में भी यही हो रहा है कि स्केल्ड इकोनॉमिक शेयर, क्योंकि यहां पर कस्टमर इज हैप्पी बिकॉज ही इज गेटिंग द वेरी चीप पावर। IEX इज नॉट चार्जिंग मच हायर फीस। जो फीस है दैट इज 2 पैसा फॉर बाइंग एंड 2 पैसा फॉर सेलिंग। इसमें जो पावर जनरेटर है एंड जो डिस्कॉम कंपनीज है यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है दे आर ऑल्सो गेटिंग द वैल्यू आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज अ कंप्लीटली मोटेड काइंड ऑफ अ बिजनेस। एंड देर आर प्लस नेटवर्क इफेक्ट्स। तो नेटवर्क इफेक्ट इसका मतलब सपोज आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे आप इसीलिए हो बिकॉज योर फैमिली रिलेटिव्स आर देयर और योर फ्रेंड्स आर देयर। आप फेसबुक छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट तब तक नहीं करोगे जब तक आपके जो रिलेटिव्स या आपके जो फैमिली मेंबर्स है या आपके जो फ्रेंड्स है वो जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे। तो दैट इज द नेटवर्क इफेक्ट। और नेटवर्क इफेक्ट जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे और स्ट्रांग होते जाते हैं, क्योंकि आपके और जो फ्रेंड्स है वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे। सिमिलर अबाउट द IEX। तो जैसे ही कि IEX में नया कोई जनरेटर आएगा वैसे ही IEX में नए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो भी आएंगे, एंड दे विल शेयर दैट प्लेटफॉर्म एंड गेट बेनिफिटेड, एंड एट द एंड द फाइनल कस्टमर जो कंज्यूमर है दैट विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। एंड ड्यू टू ऑल दिस इकोसिस्टम जो IEX प्लेटफॉर्म है दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग या दैट विल स्टार्ट गेटिंग बेनिफिटेड। तो दैट इज द यू कैन से द नेटवर्क इफेक्ट विच आर वेरी स्ट्रांग इन IEX केस, एंड इट्स अ कंप्लीटली मोटेड बिजनेस, इट्स अ रेगुलेटेड थिंग। एंड इसीलिए कोई भी नया प्लेयर जो है या नया एंट्रेंट है वो ये इकोसिस्टम में आ ही नहीं सकता जब तक जो रेगुलेटर CERC है वो इसको अलाउ नहीं करेंगी। इसीलिए यहां पर यदि आप कंप्लीट 5 फोर्सेस देखोगे माइकल पोर्टर के तो यहां पर राइवलरी अमंग जो कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें पहली बात तो कॉम्पिटिटर फिलहाल में सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है और आगे जाके एंड ऑफ द ईयर में और एक कॉम्पिटिटर आने वाला है। तो ये जो कॉम्पिटिटर आने वाला है इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि IEX के बिजनेस मॉडल में क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या इंपैक्ट आ सकता है उनके बिजनेस में। तो अभी हम IEX का जो रिजल्ट आया था Q1 2022 का इसके बारे में एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में लगभग 42.9% का इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड वॉल्यूम्स में। इसके बाद में REC के जो वॉल्यूम्स है इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी एक्चुअली ट्रेड ही नहीं हुए थे। REC यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है वो पेंडिंग है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी REC कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड नहीं हुए थे। इसका जो रिजल्ट है मुझे लगता है अगस्त या सितंबर तक आ जाएगा, एंड देन देयर विल बी अगेन गुड प्रॉफिटेबिलिटी विच विल कम आउट ऑफ द REC, क्योंकि लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स में REC के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दैट डिडंट गॉट ट्रेडेड। इसके बाद में टोटल रेवेन्यू में 26-27% का इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे रिडक्शन आया है क्योंकि एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो यहाँ पर रिड्यूस हुई है, इसीलिए आपको ये जो चेंज है वो दिखाई देगा। EBITDA में लगभग 41% का इंक्रीज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 47% का इंक्रीज हुआ है। बट यू हैव टू अगेन चेक दैट कि यहाँ पर जो लास्ट ईयर का Q1 था
Q1 2021 दैट वाज अ लो बेस, क्योंकि वो समय में लॉकडाउन था, इसीलिए जो रिजल्ट है वो थोड़ा बेटर दिखाई देगा। यदि आप Q4 2021 के कंपैरिजन में देखोगे तो जो रिजल्ट है दैट इज द फ्लैट रिजल्ट। तो यहां पर हमें आगे जाके देखना है कि फ्यूचर में IEX क्या पोटेंशियल है उसमें वेल्थ क्रिएट करने का, एंड विच आर द न्यू प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग। कंपटीशन के बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा IEX एज अ IT कंपनी बेसिकली कैसे ग्रो हो रहा है, और दैट इज द कंप्लीटली मोटेड IT कंपनी। ये काफी एक रेयर सिचुएशन है, ये एक काफी आप देखोगे तो काफी स्पेशलाइज्ड बिजनेस है विच हैव लॉट ऑफ एडवांटेजेस। तो इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि IEX के जो कंप्लीट अलग अलग प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम्स है, जैसे कि डे अहेड मार्केट उनका एक प्रोडक्ट है, टर्म अहेड मार्केट यानी टैम है, RTM यानी रियल टाइम मार्केट, और इसके अलावा रिन्यूएबल जो पावर है वो भी ट्रेड होती है IEX में, GTAM यानी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो ये जो उनका कंप्लीटली अलग अलग प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम से उसमें क्या चेंज आया है कंपेयर टू Q4, और ये क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे जो Q1 2022 का है। तो लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम्स थे डैम के वो 77% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम जो फॉल होके 67% हुए हैं। एंड देयर इज अ मेजर इंक्रीज इन RTM यानी रियल टाइम मार्केट, जो 17% से इंक्रीज होकर लगभग 22% का हुआ है। तो ये जो रियल टाइम मार्केट है दैट इज द बेसिकली रियल टाइम में आप पावर प्रोक्योर कर सकते हो विथ 1 आवर नोटिस। टोटल 48 टाइम्स दिस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन अ डे, और ये काफी एक अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसको इमीडिएटली पावर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा जो ग्रीन पावर है विच इज बेसिकली अ रिन्यूएबल पावर, दैट ऑल्सो उसके जो वॉल्यूम्स है वो 1% से इंक्रीज होकर फिलहाल में 5% के हुए हैं। प्लस इन ग्रीन पावर हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि करंटली जो ग्रीन पावर जनरेशन है दैट इज अबाउट 97 गीगावाट, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये जो ग्रीन पावर है उसका जो जनरेशन है वो 97 गीगावाट से इंक्रीज होके 450 गीगावाट हो सकता है। सो इफ सपोज दिस हैपेंस देन देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर IEX, क्योंकि IEX से अलग अलग प्रोडक्ट्स ये मार्केट में, जैसे कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM, इसके अलावा और एक प्रोडक्ट वो लॉन्च करने वाले हैं विच इज ग्रीन डे अहेड मार्केट यानी GDAM। तो ये जो नए प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च होने के बाद ये जो ग्रीन मार्केट में पेनिट्रेशन है IEX का वो और बढ़ जाएगा, एंड देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन अ ग्रीन पावर मार्केट जो आगे जाके जो IEX की ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा। नाउ विल डिस्कस अबाउट इज IEX इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी यानी IT कंपनी और इट इज अ पावर कंपनी। तो यहां पर यदि आप देख सकते हो तो एक मैंने मोट जो है उसका यहाँ पे आपको ये साथ एक फोटो शेयर किया है। तो मोट इज नथिंग बट एक जो कैसल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग में यदि आप देखोगे तो दैट इज बेसिकली अ मोट, या दैट इज बेसिकली हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैसल फ्रॉम द एनिमी अटैक। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। आप यदि सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे तो यू मे नॉट गेट वेरी गुड लॉन्ग टर्म बिजनेसेस विद द लॉन्जिविटी, बट यदि आप एक सिर्फ चीज पे फोकस करोगे दैट इज हाउ टू कीप द कंपटीशन अवे, देन यू विल एक्चुअली गेट वेरी गुड वेल्थ क्रिएशन इन वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर यदि आप देखोगे तो रिसेंट का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था Q1 2022 का, तो यहां पर एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने एक आंसर किया था कि हाउ IEX is behaving as a software company. So as a technology led company, we will continue to make investments to strengthen and advance our technology infrastructure. As mentioned earlier, we will continue to build upon recently introduced initiatives such as Number API for all market segments, upgrading the web-based interface to also provide online trading, availability of analytics and data insights to the market participants, and also introduce a new mobile app. These measures will enable us to make the overall trading experience seamless and intuitive, to besides positioning exchange as a best in class technology platform. तो यहाँ पर उनका गोल जो है वो क्लियर है, दैट इज बेसिकली IT कंपनी उनको उनके जो बायर्स और जो सेलर्स है उनको एक अच्छा ट्रेडिंग यानी पावर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देना है, एंड दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी। इसके जो इफेक्ट्स है या आफ्टर इफेक्ट्स है वो हमें फ्यूचर में काफी अच्छी तरीके से दिखेंगे, एंड दैट इज देयर मोट जो कंपटीशन को अवे रखेगा। प्लस इट इज आप देखोगे तो कंप्लीटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि टुडे वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स, बट व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग दिस एनालिटिक्स टू अवर सेक्टर पार्टिसिपेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द मार्केट, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज का मेजर रोल यही है कि उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जो पावर मार्केट है इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड इट इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी।
maybe in the future when we'll find that yes there is a potential to earn some revenues out of it, we can explore that. तो इसका मतलब currently वो जो ऐसी कुछ फ्री चीज़ें दे रहे हैं उनके बेसिकली बायर्स और सेलर्स को, आगे जाके वो सेम चीज़ें वो पेड कर देंगे एंड देन दे विल गेट सम स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम दिस अदर एक्टिविटीज विच दे आर डूइंग. तो यहाँ पर और एक पॉसिबिलिटी है कि IEX उसका जो सॉफ्टवेयर कंपनी है दैट दे विल क्रिएट सेपरेटली, या उसको वो सेपरेट आप देखोगे तो लिस्ट भी करेंगे मे बी इन नेक्स्ट 5 to 10 years, और यहाँ से भी वो अपार्ट फ्रॉम IEX और कुछ जो रिलेटेड बिजनेसेस है उनके लिए भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. सो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर कंपनी विथ वेरी हाई एंट्री बैरियर्स, और इसके अलावा इट्स अ वेरी मोटेड बिजनेस ड्यू टू रेगुलेशंस. तो इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि हाउ IEX बेसिकली कीप्स द कंपटीशन अवे. तो यहां पर उन्होंने बताया कि फ्रॉम लास्ट 13 years वी वेयर इन द मार्केट्स एंड वी हैव मोर देन 95% मार्केट शेयर. So see, at the exchange, our job is to create value for the participants. Our job is to innovate, provide new products, interact with customers, understand their needs, and provide new products to meet that requirement. Provide efficient technology platform, and that is something that we were being doing from last 12 to 13 years. And because of that, we have ensured the customer loyalty. And I am sure this will continue in future also and we will able to maintain the customer loyalty. तो यहाँ पर ये उनका value proposition है, यानी how IEX is basically able to differentiate between their competitors. फिलहाल तो एक ही competitor है जिसका सिर्फ 5% का market share है, पर suppose जो नया competitor आने वाला है end of the ये year में, ये basically PTC India है और इसको ICICI बैंक और I think NSE ने support किया है या उसमें funding किया है. तो इन दैट केस हाउ IEX विल डिफरेंशिएट बिटवीन देयर टू कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी जो लॉयल्टी है या जो कस्टमर का ट्रस्ट है वो IEX पर है. तो इसमें जो IEX ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें कस्टमर को काफी एक अच्छा वैल्यू क्रिएट हो रहा है, एंड दैट्स द थिंग कि यहाँ पर कस्टमर स्विच नहीं करेगा, क्योंकि जो पावर जनरेटर है वो IEX का प्लेटफॉर्म इसीलिए यूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी है. एंड रिवर्स वे में यदि आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर प्लेटफॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं IEX का, क्योंकि यहाँ पर जनरेटिंग कंपनीज भी IEX का जो पावर प्लेटफॉर्म है उसमें ही सबसे ज्यादा है. तो इट्स अ बेसिकली इंटरचेंजिंग थिंग. यहाँ पर बायर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सेलर अवेलेबल है, और सेलर इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर बायर है. एंड ये आप इजी वे में आप NSE और BSE प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हो. जनरली मोस्ट ऑफ यू ऑलवेज यूज द NSE एज अ प्लेटफॉर्म टू टेक यानी बाय और सेल एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स अवेलेबल है. BSE में सपोज यदि मुझे एक बड़ा क्वांटिटी बाय या सेल करना है तो आई वोंट गेट दैट एग्जैक्ट प्राइस, इसीलिए आई विल प्रीफर टू यूज NSE बिकॉज यहाँ पर मुझे जो बायर अवेलेबल है, सपोज आई एम सेलिंग समथिंग एट द सेम टाइम इफ आई एम बाइंग समथिंग, तो यहाँ पर अपोजिट सेलर अवेलेबल है, यानी मुझे विदाउट चेंजिंग ऑफ मच कॉस्ट जो मुझे स्क्रिप्ट बाय करना है तो यहाँ पर मैं वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बाय कर सकता हूँ. एंड दैट इज द बेसिकली ह्यूज एडवांटेज विच IEX हैव. इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि IEX का अपॉर्चुनिटी साइज क्या है. तो यहाँ पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि जो बायलैटरल मार्केट से इससे जो एक्सचेंज है इस पे शिफ्ट हो रहा है पावर का. इसके अलावा जो DSM है यानी डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, इससे भी जो पावर है दैट इज बेसिकली गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स RTM यानी रियल टाइम पावर. जो कंप्लीट पावर मार्केट है दैट इज ग्रोइंग अबाउट एट 5%, यानी ईच ईयर यहाँ पर लगभग 70 to 75 बिलियन यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, और उसमें से भी काफी जो पावर है इन फ्यूचर दैट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स जो एक्सचेंजेस है. यदि आप रिन्यूएबल पावर देखोगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो दैट इज करंटली अबाउट 97 गीगावाट्स विच इज गेटिंग जनरेटेड, और आगे जाके यानी टिल 2030 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करंट का जो 97 गीगावाट्स का पावर जनरेशन है ऑफ रिन्यूएबल पावर वो बढ़ के अबाउट 450 गीगावाट्स हो सकता है. सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल फॉर द IEX. आई थिंक IEX हैज जस्ट स्टार्टेड इट्स बिजनेस. करंटली सिर्फ 6 to 6.5% का उनका मार्केट शेयर है कंपेयर टू टोटल विच इज पावर विच इज गेटिंग ट्रेडेड, विच इज शॉर्ट टर्म पावर प्लस लॉन्ग टर्म पावर. शॉर्ट टर्म पावर में उसका लगभग 60% का मार्केट शेयर है, बट कंपेयर टू टोटल जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में सिर्फ 6 to 6.5% है, यानी अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है. अभी हम देख लेते हैं कि IEX कौन कौन से जो नए प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च करने वाला है, और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है विच आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच इनटू रेवेन्यूज, तो उसका बेसिकली क्या स्टेटस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और IEX के आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स कैसे होंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे.
तो यदि आप देखोगे तो IEX नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है LTC यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बेसिकली लेस देन 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। फिलहाल में यदि आप देखोगे तो मैक्सिमम जो पावर है वो उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज अप टू 14 डेज, जो टैम यानी टर्म एड मार्केट है। 14 डेज के आगे यदि आपको पावर प्रोक्योर करना होगा तो ये जो प्रोडक्ट है विच इज नॉट अवेलेबल विथ IEX, और इसका मार्केट भी है लगभग आई थिंक 30 to 40 बिलियन यूनिट्स का ये मार्केट है। तो इसका यदि आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, एक लास्ट हियरिंग बाकी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये जो केस है उससे विड्रॉ कर लिया है। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फाइनल जजमेंट बाकी है एंड दैट इज ऑलरेडी इन फेवर ऑफ IEX, बट ड्यू टू कोविड यहाँ पर वो डिले हो गया है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबाउट Q4 2022 तक ये नया जो प्रोडक्ट है वो IEX लॉन्च कर सकता है, जिससे और जो वॉल्यूम्स है वो उनके बेसिकली टोटल पावर प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा और एक जो प्रोडक्ट है दैट इज ग्रीन डे हेड मार्केट यानी ग्रीन डैम, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगस्त 2021 तक आ जाएगा। करंटली IEX इज ऑलरेडी इनटू ग्रीन मार्केट्स और उनका जो प्रोडक्ट करंट है दैट इज GTAM यानी ग्रीन टर्म हेड मार्केट, वो अभी डे हेड मार्केट लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद में उन्होंने पावर डेरिवेटिव्स के बारे में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पर IEX और MCX का एक टाई अप है। इसके जो डिस्क्लोजर्स है वो MCX ने भी नहीं दिए है और IEX ने भी नहीं दिए है। और IEX का यहाँ पर आप देखोगे तो एक्चुअल में जो रेवेन्यू होगा मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। MCX का मेजर पोर्शन यहाँ पे उनको रेवेन्यूज में मिलेगा। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एक नया प्रोडक्ट है उनका, तो यहाँ पर इंडियन के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि यदि आप देखो तो नेपाल हो गया, या इसके अलावा म्यांमार है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी ट्रेडिंग है वो आगे जाके वो चालू करने वाले हैं। तो यहाँ से भी जो नए वॉल्यूम्स है वो उनके प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ये उनका और एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो ट्रेड होता है वो लगभग 3 सालों में एक बार होता है और करंटली ये साल में वो होने वाला है, यानी अगस्त 2021 में वो होगा। लगभग 3.5 बिलियन यूनिट्स यहाँ पर ट्रेड हो गए। इसके अलावा REC यानी रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और इसमें कुछ हियरिंग्स जो है वो जुलाई में हुई थी, पर फाइनल कुछ आउटकम नहीं आया। और इसमें IEX को ये एक्सपेक्टेड है कि जो वॉल्यूम्स है वो लगभग सितंबर 2021 में फिर से रिज्यूम हो गए। जो ट्रेडिंग है वो फिर से रिज्यूम होगा। लगभग 1 to 1.5 ईयर से ये जो ट्रेडिंग है वो बंद है, ड्यू टू कोविड ये जो हियरिंग है वो काफ़ी डिले हो चुकी है। इसके बाद में एमिशन ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ये भी एक नया प्रोडक्ट जिसके बारे में IEX बेसिकली सोच रहा है। अब तक उन्होंने ज़्यादा कोई डिस्क्लोजर्स जो है वो दिए नहीं है। एंड लास्ट विच इज इंडियन गैस एक्सचेंज। तो यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करोगे तो मैंने काफ़ी यहाँ पर डिटेल्स दिए है इंडियन गैस एक्सचेंज के भी और IEX के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में भी, यानी अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है। तो यदि आपने अब तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया होगा तो जरूर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि IEX इज अ एनर्जी एक्सचेंज, वैसे ही IGX इज अ पावर एक्सचेंज। एंड पावर एक्सचेंज में जो IGX है इट्स अ कंप्लीट मोनोपोली एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर कभी भी कोई एक कॉम्पिटिटर आ सकेगा। सो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर द इंडियन गैस एक्सचेंज। करंटली ये जो बेसिकली IGX है दैट इज अ लॉस मेकिंग। लास्ट ईयर में उन्होंने शुरू किया था, पर यहाँ पर यदि आप देखोगे तो लास्ट कंप्लीट ईयर में जो वॉल्यूम्स हुए वो उन्होंने सिर्फ लास्ट 1 मंथ में कंप्लीट किया था। तो वॉल्यूम्स काफी बढ़ चुके हैं। पर IGX के लिए अलग अलग कुछ परमिशंस लगती है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ग्रास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑपरेटर, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नया ड्राफ्ट निकाला है। तो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स जो सेटअप करना अभी शुरू है और मुझे लगता है कि इसके जो रेवेन्यूज आएंगे उसको आने के लिए, यानी सस्टेनेबल रेवेन्यूज आने के लिए लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं। इसके अलावा जो गैस है वो GST के अंडर लाने का गवर्नमेंट का प्लान चालू है। जो पाइपलाइन है गैस की पाइपलाइन उसको रैशनलाइज करना है और जो RLNG है उसकी जो कैपेसिटी है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में लगभग डबल हो सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट का बेसिकली यदि आप देखोगे तो उनका ये प्लान है कि करंटली 6% जो गैस कंट्रीब्यूट करता है टोटल इंडियन एनर्जी का जो डिमांड है या जो कंजम्पशन है उसमें, तो वो 2030 तक इंक्रीज करके 15% का करना है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो IGX के इन फेवर में हो गए और आगे जाके IGX भी मुझे लगता है कि कैन बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बट वो काफी लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स लाइक IEX। और यदि आप IEX के शेयर होल्डर हो तो मुझे लगता है कि IGX के सेपरेट शेयर्स आपको बाद में मिलेंगे जब भी IGX एक अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाएगा और उनके जो बिजनेस एक्सपांशन है वो काफी वो एक्सपांड कर पाएगा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो। जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो रिसेंट रिजल्ट आया था Q1 2022 फाइनेंशियल ईयर का, इसके रिलेटेड उनको भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।